हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस शिक्षा विद विद्या में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ने जनरल साइंस के अलावा करंट अफेयर्स का सीरीज़ भी स्टार्ट किया है अपने चैनल पे, और इसमें हम वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने जनवरी 2022 के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स का डिस्कशन किया था, और आज हम लोग सेकेंड वीक का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसका डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारे ये सेकेंड वीक के सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री लॉन्च द सिमोर्ग सैटेलाइट कैरियर रॉकेट विथ रिसर्च डिवाइसेस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ईरान। ठीक है, सिमोर्ग सैटेलाइट कैरियर रॉकेट किसने लॉन्च किया है? तो ईरान ने। सेकेंड क्वेश्चन है, स्माइल, जिसका फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, स्कीम इज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो यूनियन मिनिस्ट्री कौन सी है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, विच पेमेंट्स बैंक हैज़ बिन ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ ए शेड्यूल्ड बैंक बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किस पेमेंट्स बैंक को दिया गया है? तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एयरटेल पेमेंट्स बैंक। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईरान। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, परख, विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली, इज ए पोर्टल एसोसिएटेड विथ विच फील्ड। किस फील्ड से रिलेटेड है? तो ये है स्टूडेंट लर्निंग असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टूडेंट लर्निंग असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट विक्रम देव दत्त इज़ द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एयर इंडिया। 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एयर इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, पर्पल रेवोल्यूशन समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद द कल्टिवेशन ऑफ। इसका करेक्ट आंसर होगा एरोमेटिक प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एरोमेटिक प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, ओलेफ स्कॉल्स इज़ द रिसेंटली अपॉइंटेड हेड ऑफ विच कंट्री। तो ये हैं जर्मनी के हैं। ठीक है, पहले एंजेला मर्केल थी, अब उनके जगह पे ओलेफ स्कॉल्स को चांसलर ऑफ जर्मनी अपॉइंट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, हैदराबाद डिक्लेरेशन विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज़ एसोसिएटेड विथ। तो इसका करेक्ट आंसर है ई गवर्नेंस। हैदराबाद में रिसेंटली नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था एक ई गवर्नेंस के ऊपर। ठीक है, उसी से रिलेटेड हैदराबाद डिक्लेरेशन है। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ई गवर्नेंस। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, दरवाज़ा गैस क्रेटर ऑल्सो नोन एज गेटवे टू हेल, इसको हिंदी में नरक का दरवाज़ा कहते हैं, इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तुर्कमेनिस्तान। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तुर्कमेनिस्तान। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, रॉबर्टा मेट्सोला इज़ द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूरोपियन पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूरोपियन पार्लियामेंट। अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स को देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द बिहार सेकेंड टाइगर रिजर्व इन रिसेंट टाइम्स। तो ये है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और पहला कौन सा है? तो वो है आपका जो चंपारण में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, विच इंडियन हैज़ गॉट फर्स्ट एवर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन न्यूमरोलॉजी। तो करेक्ट आंसर होगा जेसी चौधरी। 12 का करेक्ट आंसर जेसी चौधरी। 11 का करेक्ट आंसर कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक टाइटल्ड ममता बियॉन्ड 2021 पब्लिश्ड बाय हार्पर कॉलिंस। ममता बनर्जी के ऊपर ये बुक लिखा गया है और इसके ऑथर हैं जयंता घोषाल। 13 का करेक्ट आंसर है जयंता घोषाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, हु हैज़ बिन रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ CACP।
कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो इसका करेक्ट आंसर है विजय पॉल शर्मा। 14 का करेक्ट आंसर है विजय पॉल शर्मा। और CACP जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस है, इन्हीं के रिकमेंडेशन पे MSP डिसाइड करती है गवर्नमेंट। 15 में आते हैं, विच स्टेट वॉन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी अवार्ड्स इन थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड्स फॉर ईयर 2020। तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। 15 का करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है। और इसी क्वेश्चन से रिलेटेड बिहार से इम्पोर्टेंट 2 फैक्ट है कि ईस्ट जोन का बेस्ट डिस्ट्रिक्ट किसको दिया गया है अवार्ड, तो ईस्ट चंपारण को दिया गया है बिहार में। और बेस्ट विलेज पंचायत ईस्ट जोन में किसको दिया गया है, तो तेलारी पंचायत गया डिस्ट्रिक्ट बिहार। ठीक है। और अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया था सेकेंड टाइगर रिज़र्व के बारे में बिहार में, तो हम लोगों ने बोला कि सेकेंड है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पहला है वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व। ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। PM नरेंद्र मोदी हैज़ अनाउंस टू सेलिब्रेट विच डे एज वीर बाल दिवस। तो कौन सा वो डे है, 26 दिसंबर। 16 का करेक्ट आंसर है 26 दिसंबर। 17 पे आते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो ये है फॉर्मर RBI गवर्नर उर्जित पटेल। 17 का करेक्ट आंसर है उर्जित पटेल। 18 पे आते हैं, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन शटलर टू बिकम वर्ल्ड नंबर 1 इन अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स इन द लेटेस्ट BWF जूनियर रैंकिंग्स। तो इनका नाम है तस्नीम मीर। 18 का करेक्ट आंसर है तस्नीम मीर। 19 पे आते हैं, विच विलेज ऑफ केरल बिकेम द कंट्रीज़ फर्स्ट सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज। तो ये है कुंबालांगी। 19 का करेक्ट आंसर है कुंबालांगी। ठीक है। 20 पे आते हैं, PM नरेंद्र मोदी डिक्लेयर्ड दैट जनवरी 16 विल बी सेलिब्रेटेड एज। तो ये क्या है करेक्ट आंसर, नेशनल स्टार्टअप डे। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे की तरह सेलिब्रेट किया जाएगा। 20 का करेक्ट आंसर है नेशनल स्टार्टअप डे। 21 का पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बीन इंटरेस्टेड विद द होस्टिंग ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023। तो कहाँ पे होगा ये, तो मध्य प्रदेश में। और इस साल का 2022 का कहाँ पे होगा, हरियाणा में। तो 21 का करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। 22 पे आते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 10th चेयरमैन ऑफ इसरो। किनको अपॉइंट किया गया है, S सोमनाथ को। 22 का करेक्ट आंसर है S सोमनाथ। और इससे पहले कौन थे, K शिवन। 23 पे आते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022। तो ये रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है, तो 23 का करेक्ट आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 24 पे आते हैं, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022। तो 24 का करेक्ट आंसर है 83rd रैंक है इंडिया का हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में 2 में। और टॉप रैंक किसका है, जापान और सिंगापुर का। 25 पे आते हैं, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द नेक्स्ट चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द IMF। तो 25 का करेक्ट आंसर क्या है, पियरे ओलिवियर गॉरिंचैस। ठीक है। और इससे पहले कौन थे, तो वो थी गीता गोपीनाथ। 26 पे आते हैं, विच सिटी हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट सिटी टू हैव अ वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है 26 का कोच्चि, केरल में। 27 पे आते हैं, नासा फुल्ली डिप्लॉयड वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप इन स्पेस, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इट। तो इसका करेक्ट आंसर है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है ये टॉपिक रिसेंटली। 27 का करेक्ट आंसर है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। आते हैं 28 पे, NHPC has signed pact with Green Energy Development Corporation to set up India's largest floating solar power plant in which state। तो 28 का करेक्ट आंसर है ओडिशा। कहाँ पे लगेगा, ओडिशा में, इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। 29 पे आते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय 6 इंडो पैसिफिक नेशंस। तो इस एक्सरसाइज का क्या नाम है, 29 का करेक्ट आंसर है सी ड्रैगन। 30th पे आते हैं, इंडियाज़ फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विस इज सेट टू बी लॉन्च्ड इन विच ऑफ द स्टेट्स। कहाँ पे शुरू होगा, तो 30 का करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। अब ये कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जनवरी 2nd वीक से, और इसमें पहला है रिलेटेड कि इलेक्शन कमीशन ने जो है पार्लियामेंट्री इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस के लिए जो कैंडिडेट
जो कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े होते हैं उनका एक्सपेंडिचर लिमिट एक डिसाइड करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो उसको रिसेंटली बढ़ाया गया है। ठीक है, लार्जर स्टेट्स के लिए अलग है, स्मॉलर स्टेट्स के लिए अलग है। ठीक है, पार्लियामेंट्री पोल का अलग है और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज का अलग है। तो ये आप फर्स्ट पॉइंट में देख सकते हैं। सेकेंड में रिलेटेड है कि धर्मेंद्र प्रधान जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक 100 डे रीडिंग कैंपेन स्टार्ट किया है जिसका नाम है पढ़े भारत। और ये रिलेटेड किससे है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से सॉरी। ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में क्या है, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली मेरठ में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन स्टोन ले किया है जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। पॉइंट नंबर 4 में क्या है, तो रिसेंटली 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल मनाया गया है इंडिया में, और वो कहाँ पे मनाया गया है, तो पुडुचेरी में। ठीक है, और पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 5 क्या है, तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज़ 2 प्रोग्राम के अंतर्गत तेलंगाना जो है वो फर्स्ट आया है कंट्री में इन द लिस्ट ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ ओपन डिफेकेशन फ्री विलेजेस। पॉइंट नंबर 6 क्या है, पॉइंट नंबर 6 आपका रिलेटेड है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जो लेटेस्ट एंट्री हुई है वो हुई है एक कैरिबियन कंट्री की जिसका नाम है एंटीगुआ एंड बारबुडा, और ये 102nd मेंबर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम, इंडिया में। और ये किसका इनिशिएटिव था, तो इंडिया और फ्रांस का इनिशिएटिव था ये। 7 पे आते हैं। ये हम ऑलरेडी क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं। ममता बनर्जी पे एक बुक लिखी गई है, ममता बियॉन्ड 2021। किसने लिखा है इस बुक को, तो अनुभव सिन्हा ने, सॉरी ऑथर इसके जयंत घोषाल हैं, और इसको ट्रांसलेट किया है अरुणव सिन्हा ने। पॉइंट नंबर 8 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 8 क्या है, दिसंबर 26 को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा, पीएम मोदी ने डिक्लेयर किया है ऐसा। और ये किससे रिलेटेड है, तो इट इज़ अ ट्रिब्यूट टू द करेज ऑफ द 4 साहिबजादेज, द 4 सन्स ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी हु अटेन्ड मार्टियरडम इन द 17th सेंचुरी। और 9th है, ये डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है। फिलीपींस जो है वो फर्स्ट फॉरेन कंट्री बना है जिसने ब्रह्मोस शोर बेस्ड क्रूज मिसाइल सिस्टम के लिए ऑर्डर प्लेस किया है इंडिया को। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो था हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर था जनवरी 2nd वीक से रिलेटेड। ठीक है, फर्स्ट वीक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में हमने 2nd वीक डिस्कस किया है, और इसी तरह हम वीकली बेसिस पे आगे भी डिस्कशन करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का। और साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि 2021 का भी लास्ट 6 मंथ्स यानी जुलाई टू दिसंबर 2021 का भी करंट अफेयर्स जल्दी उस पर भी वीडियो बनाएंगे और डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, अपने चैनल जीएस शिक्षा विद विद्या को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।